कुछ दिन पहले मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा। प्रभु बहुत नम्र हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, प्रभु जब हम किसी को सुनते हैं तो उसको और भी बेहतर तरीके से कैसे सुन सकते हैं? जब भी आप किसी को सुनते हो, चाहे वो आपके पास्टर हैं, चाहे वो एक ऑनलाइन प्रीचर है यूट्यूब पे, हम उसको कैसे सुने? और विश्वास कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने प्रभु से सुना। मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट बता। प्रभु ने कहा, सो मैनी टाइम्स यू एंजॉय सरमन बट नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस। बहुत बार हम एक संदेश को एंजॉय करते हैं, पर उस संदेश में प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी, हम उसे कैच नहीं करते। डोंट जस्ट लिसन अ गुड सरमन। सिर्फ अच्छे संदेश को न सुने, हर संदेश में ये देखें कि प्रभु आपको क्या कह रहा है। ये जरूरी है। हालेलुया। क्या संदेश सिर्फ संदेश न सुने? अरे क्या मस्त प्रचार किया आज ब्रदर ने, मजा आ गया। नए नए रेवलेशंस होते हैं इसके पास, अमेजिंग थिंग्स बोलता है भाई। कई पास इतना काफी नहीं है, काफी है इतना जो मैं आपको कह रहा हूं ना। शायद आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच है। अमेरिका में एक आदमी ने 5 घंटे प्रचार किया। वो नीचे उतरा, लोगों ने उसको कहा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आप कितना अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा, क्या प्रेज द लॉर्ड? आई एम नॉट अ बिलीवर। आप बिलीव करिए, ये सच है। एक आदमी ने 5 घंटा प्रचार किया, और जब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसे बताया, मैं विश्वासी नहीं हूं। आप सोचो वो आदमी इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रांग है। हालेलुया। 5 आवर्स प्रीचिंग, 5 घंटे प्रचार करने के बाद उस आदमी को कहा गया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, मैं बिलीवर नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, मैं याद कर करके बहुत कुछ बोल सकता। जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो प्रभु का वचन सुन रहा है वो स्पिरिचुअल है, या जो कह रहा है वो स्पिरिचुअल है, जरूरी नहीं। आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, बहुत गहरी बातें हैं, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को इसकी बड़ी आवश्यकता है। पर डर यह है कि कहीं आज आप इस संदेश को इस तरह न ले लो, संदेश अच्छा था पर वो आप ले ही नहीं पाओ। आपने देखा कभी कभी शेर को फाड़ने के बाद अंदर कुछ रहता है, वो चाहिए रहता है। बाइबल कहती है शिमशोन ने शेर को फाड़ दिया, और जब दूसरी बार वो आया तो उसके अंदर से मधु थी। आप जानते हो, कई बार हम शेर को फाड़ देते हैं बट मधु नहीं ले पाते। हालेलुया। सो आज वर्ड बहुत अमेजिंग है। आज आपको प्रभु बहुत देंगे, लेना सीखिए। ओके, मेरे पीछे जोर से कहिए, और जिनको थोड़ी बहुत नींद आ रही है वो तो और भी जोर से कहिए। मेरे पीछे कहिए, आज मुझे सिर्फ एक अच्छा संदेश नहीं सुनना, आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। आमेन, हालेलुया। सब तैयार हैं? ओके, आज के मैसेज को प्रभु मैं दुआ करता हूं हमें समझने में मदद कर। आमेन। चलिए, सब बाइबल लाए हैं? ओके, एक चीज संदेश को लेने से पहले मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप इस कलीसिया में नए हैं, अगर आपको कलीसिया में आते हुए सिर्फ 1 या 2 महीने हुए हैं इस मंडली में,
और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप इस कल्चर से वाकिफ नहीं हो, लेकिन कोशिश कीजिए आप हमेशा बाइबल साथ में लाएं। और अगर आप पुराने हैं और बाइबल नहीं लाते तो सेकंड टाइम इस चर्च में इस तरह आने की डेयरिंग मत करना। हाउ मेनी एग्री? ओके पास्टर, आपने नए लोगों से कितना अच्छे से बात किया। हमने क्या पाप किया? क्योंकि वो नए हैं, उनको कल्चर नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं बाइबल नहीं लेके आते। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको शर्म आती है बाइबल लाने? हाँ, मैं जब मॉर्निंग में निकलता था तो मैं बाइबल को प्लास्टिक में भी नहीं डालता था, बैग में भी नहीं डालता था, ऐसे लेता था, ऐसे ऐसे, और एकदम ऐसे जैसे दिखाई दे होली बाइबल। और जब मेरे पड़ोसी मुझसे पूछते थे कहां जा रहे हो, तो मैं उनको कहता था आज रविवार है, परमेश्वर को आदर देने जा रहा, आज संडे है, आज हमारी चर्च है, ये देखो मैं चर्च जा रहा हूं। अभी उसका दिमाग थोड़ा घूमेगा, ये चर्च जा रहा है, फिर इसके बाद मुझसे पूछेगा क्यों जाता है, उसी की तो तलाश में हूं, ते पूछ तो पूरा बताऊं। यही तो समय होता है लोगों को गॉस्पेल बताने का। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर आप अपना नाम बदलो। क्यों बदलू? मस्त नाम है मेरा, आपका नाम तो बाइबल में नहीं है, मेरा नाम बाइबल में है। परमेश्वर ने सूरज बनाया। वेट, नाम क्यों बदलूं? कई लोग कहते हैं पास्टर आप अपना नया नाम रखो, एंथनी डिसूजा। हम मसीह हैं, मसीह नाम। बाइबल नहीं कहती है यहां पर कुछ। उल्टा जब मैं अपना लोगों को अपना नाम बताता हूं, सूरज प्रेमानी, वो मुझे कहते हैं प्रेमानी। हाँ प्रेमानी, क्यों? सिंधी हो? सिंधी मसीह, मतलब सिंधी परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन विश्वास यीशु में रखता हूं। अच्छा, वो कौन है? हालेलुया। ट्रस्ट मी, हमें अपने नाम को भी यूज करना चाहिए उसके नाम को उठाने के लिए, है ना? सो डोंट वरी, जिन लोगों ने बदला है नाम बदलने दो, आप मत बदलो। बाइबल कहां भी ये बात नहीं कहती है। लेकिन पास्टर प्रभु ने शिमोन का नाम पतरस रखा था, वो बहुत अलग रीजंस हैं जी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का उससे नाम बदला। इब्राहिम को अब्राहम कहा, बाइबल कहती है याकूब को उसने इज़राइल कहा, गिदोन को उसने शूरवीर कहा, शाऊल को उसने पौलुस कहा। लेकिन देयर इज रीजंस, बहुत कारण है। अभी वो संदेश नहीं है यहां पर, मैं कभी आपको समझाऊंगा। सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोल। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, और उसका 6 अध्याय, चैप्टर 6। कभी कभी आप है ना, अगर टाइम मिलता है तो नामों के ऊपर भी स्टडी करो, नंबर्स पे स्टडी करो। हर जगह आपको 7, 3 कितना दिखता है ना लेवल में, 7, 9, 40। मैंने रिसेंटली देखा 5 रोटी 2 मछली 7 नंबर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं प्रभु के वचन, ठीक है? चैप्टर 6, और प्लीज ब्रदर आप लगाइए 6 अध्याय का 15 वचन, 15th वर्ड, 6:15 जोशुआ। ओके, पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे। तैयार है सब? जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, जिनको नहीं है आपके सामने टीवी पर है, आप वहां पढ़ सकते हैं। मैं पहले पढ़ता हूं। फिर 7वें दिन वो भोर को बड़े तड़के उठकर इस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। आमेन, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम यहां पर एक वचन पढ़ रहे हैं। इस वचन में लिखा है इजरायली किस तरह से
एक शहर बना के आसपास घूम रहे थे। और मैं आज इस बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे पता है ये कहानी आप में से बहुतों को मैंने कई बार बताई है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, जो लोग रिसेंटली हमारे चर्च में आए हैं, मुझे उनके लिए सिर्फ 2 मिनट ये कहानी दोहरानी पड़ेगी, और ये आपके लिए भी अच्छा है कि आपको कुछ रिमाइंडर्स मिल जाएंगे। सुनिए, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। एक टाइम आया जब उनकी गुलामी इतना ज्यादा खतरनाक बन गई, उस राजा ने उन्हें इतना परेशान करना स्टार्ट किया कि उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। और जब परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई सुनी, तब परमेश्वर खुद नहीं उतरा। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बुलाया और कहा, तू इन्हें छुड़ाने के लिए जा। आप जानते हैं, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डेविल मेंटली टॉर्चर करता है, बीमार करता है, नशे में रखता है। आप बिलीव नहीं कर सकते, पोर्नोग्राफी आज हमारे समाज में अश्लील वीडियोस देखना एक ऐसी चीज बन चुकी है। अच्छे अच्छे लोग वहां पर बंधे हुए हैं। और आप जानते हैं, आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग इतने समर्पित हो, इतना आत्मा से भरे हुए हो कि परमेश्वर उनको भेजे। लेकिन आप जानते हो, कई बार परमेश्वर को लोग नहीं मिलते। प्रभु के पास लोग बहुत हैं, समर्पित लोग बहुत कम। मैं उस दिन पढ़ रहा था जब यीशु प्रार्थना करके नीचे उतरे, तो वहां पर एक विवाद चल रहा था। एक लड़के में से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, जिसका पिता उसे यीशु के चेलों के पास लेकर आया था। आप जानते हैं, चेले नहीं निकाल पाए। और जब यीशु आया, यीशु ने निकाला और चेलों ने कहा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? यह जाति उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। वो नहीं निकाल पाए क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना नहीं करते। आज प्रभु के पास लोग बहुत हैं, समर्पित लोग बहुत कम हैं। समर्पण करने वाले लोग, जिनको वो ऐसे लोगों के पास भेज सके जो रोज ड्रग्स लेते हैं, कोकीन लेते हैं, जो रोज नशे में जिंदगी जीते हैं। आज जवान बहुत सारी गंदी आदतों में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, समर्पित व्यक्ति बने, ताकि आने वाले दिनों में वो आपको किसी के पास भेज सके। मूसा समर्पित था, वो टूटा हुआ था। उसके 12 चेलों में कोई भी इतना ज्ञानी नहीं था, पर वो समर्पित थे। उसके एक कहने पर उन्होंने अपने व्यापार बंद कर दिए थे और वो उसके पीछे चलना शुरू हो गए थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, विशेष उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में उसकी सेवा करना चाहते हैं, याद रखना, प्रभु सबसे ज्यादा आपका ज्ञान नहीं देखेगा कि आपने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल कितनी समझी है। नो डाउट वो भी समझनी है टाइम टू टाइम, लेकिन वो सबसे ज्यादा वो ये देखेगा कि क्या आप थोड़े में विश्वास योग्य हो। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना आज्ञापालन, इससे अच्छा है इतना ज्ञान हो, इतना आज्ञा पालन। कितने ब्लेसेड हैं आप यंग लोग, अपनी जवानी में उसने आपको बुलाया। आज मैं पुराने लोगों से मिलता हूं, अंकल से मिलता हूं, आंटी से मिलता हूं, उनको इतना यीशु के बारे में बताता रहता हूं, 50-50 मिनट, 1-1 घंटा बताता हूं। सब सुनने के बाद कहते हैं हाँ सब एक हैं।
मैं कभी कभी देखता हूं कितना माथा फोड़ी किया, सब समझने के बाद लोग कहते हैं सब एक है। आप देख रहे हो पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसे मोड़ना लगभग कठिन नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन जब पेड़ छोटा होता है ना, आप उसे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। शुक्र करो उसने आपको जवानी में चुना, शुक्र करो खुदा का कि उसने आपको यंग एज में चुना। आज वो आपको जहां चाहे मोड़ सकता है। और याद रखना, अगर जवानी में कुछ नहीं किया तो कब करोगे? कब करोगे? और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, भाई ये पास वाले से सब एक नहीं है। यीशु किसी सब एक नहीं है, यीशु ही खुदा है, बाकी सब यहां वहां से आए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा कौन है जो आपको कहे मैं आपसे प्यार करता हूं? बताइए, नाम बताइए। कोई है जो कहे मैंने आपके लिए अपना जीवन दिया? बोलिए, कोई है तो बताइए, मैं फॉलो करूंगा। दिनेश भाई भी करेंगे, और भी कोई करेगा मेरे साथ? दिखाओ कौन है जो मरा है हमारे लिए। किसी ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, हमारे लिए इसी ने सब कुछ किया। इसीलिए हमें घमंड है कि वो हमारा परमेश्वर है, हमें घमंड है कि वो प्रभु है। 50-50, 60-60 साल के लोग देखो, मरते समय अपना नेचर साथ में लेके जाते हैं, मरते समय भी कहते हैं इसको 1 रुपया मत देना, पैरालाइज्ड है, उसका साइड बंद हो गया है, फिर भी अंकल इसको 1 रुपया मत देना, इसने मेरे को पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। अंकल आप मर रहे हैं, अभी भी आपके अंदर वो नेचर है। किसको मानते हो यार? किसको फॉलो करते हो जो तुम्हें बदल नहीं पाया? ये तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बीच में आ गया, जिसने यीशु को हटा दिया और चीजों का जिक्र किया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात कहती है कि खुदा हमें बदलना चाहता। गॉड वांट टू चेंज अस। वो आपको अमीर बनने से भी ज्यादा धर्मी बनाना चाहता है। वो चाहता है आप धर्मी बनो, उसकी तरह बनो, आज्ञाओं को मानो। मुझे बताइए नए नियम में कौन था वो जिसके पास बहुत कुछ था? बहुत थोड़े में विश्वास योग्य थे वो लोग। पौलुस की तरह बनो। क्या बोलता है वो? ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है पर हम सब कुछ रखते। व्हाट एटीट्यूड ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड। इस प्रभु के दास का एटीट्यूड देखिए। कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीब लगते हैं पर दूसरों को धनवान बना देते। व्हाट एटीट्यूड उस परमेश्वर के दास को देखिए। जब तक वो यहूदी था हर जगह उसे इज्जत मिलती थी, पर जब वो मसीह बना उसके खुद के लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, पथराव करके उसको जमीन पे फेंक देते, बेटे मारते थे। प्रभु ने एक बार 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 195 बेटे खाई थी। कहता है मैंने 39 बार 5 बार खाई, 39 into 5, 195 लैशेस, 195 लैशेस लगी हैं उससे। वो मार खाता था, वो पिटता था, लोग उसे मारते थे, गालियां देते थे। कहता है हम खरुचन हैं। सब्जी जब बचती है, सूख जाती है और आप ऐसे रगड़ रगड़ के निकालते हैं, उसे खरुचन कहते हैं। कहता है हम खरुचन हैं इस दुनिया की। और यही व्यक्ति दूसरी जगह पे कहता है क्या जाने दे रहित वरन दे सहित मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग उठा लिया गया। उसने ऐसी बातें सुनी जो कही नहीं जा सकती। पौलुस, हमारा एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति वहां गया है और उसने कुछ सुना है और बोला ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि वो स्वर्ग गया है? मैं समझ गया वो अपने बारे में कह रहा था। एक तरफ वो सताया जा रहा है, दूसरी तरफ वो प्रभु के करीब है। और सब बर्दाश्त करने के बाद
वो अपनी अंतिम किताब तिमुथियुस में लिखता है, हे तिमुथियुस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इसे कहते हैं एक सच्चा अमीर व्यक्ति। भले ही दुनिया में उसे बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की, उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी की। रोएंगे वो लोग, रोएंगे आप, अगर आप सिर्फ अमीर बने, सिर्फ आपने बड़े बड़े टावर्स में खाली फ्लैट लिया, लेकिन आपने कभी वो नहीं किया जो वो चाहता। इसलिए उसने कहा वे हंसेंगे परंतु तुम रो। फुलफिल द विल ऑफ गॉड। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने उसके लिए क्या किया। ये चर्च मैच्योर चर्च है, ये चर्च चेलों की चर्च है, ये चर्च एक ऐसी चर्च बने जो प्रभु की मर्जी पूरी करे। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है जो इज़राइल के लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर मूसा को कहता है जा इन्हें छुड़ा, और वो वहां से उनको छुड़ा के लेके आता। जब वो उनको वहां से ले आ रहा था, तब बाइबल कहती है रास्ते पे मूसा की मृत्यु हो जाती, और अब पूरी जिम्मेदारी आती है यहोशू के ऊपर। अब यहोशू उन्हें कनान ले जा रहा था। इन दिनों में उस देश का नाम इज़राइल है। कई लोग पूछते हैं पास्टर इज़राइली कौन है, यहूदी कौन है? हाँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड। यहूदी वो लोग हैं जो वहां रहते हैं, इज़राइल वहां की नेशनलिटी है। अगर आप वहां रहेंगे तो आपको इज़राइली कहा जाएगा। जैसे मैं इंडियन हूं, अगर आप वहां रहेंगे तो आपको इज़राइली कहा जाता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, कभी कभी ये चीजें भी याद रखो। लोगों को लगता है यर्दन खाली एक नदी है। जी नहीं, यर्दन एक देश है। अगर आप इज़राइल जाएंगे तो इज़राइल का वीजा अलग है, जॉर्डन का वीजा अलग है। ओके, और कभी कभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, यीशु वहां से निकले और वहां गए, हमको लगता है 2 मिनट में पहुंच गया। ऐसा नहीं है जी, 4-4 दिन पैदल चलते थे ये लोग। आप पीछे अगर आपकी बाइबल के पीछे है ना मैप्स होते हैं, ये देखिए ऐसे मैप्स होते। मैं इन मैप्स को भी पढ़ता हूं। इन मैप्स में ऐसी सी बातें हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा कि 300-300 किलोमीटर दूर होती थी चीजें। हमें लगता है बस यीशु यरूशलेम से यहूदा गए, बस दिल्ली से गुड़गांव गया। हाँ, गुड़गांव भी बहुत दूर है, ये तो उससे भी दूर है। ठीक है, कहिए प्रभु का वचन आराम आराम से पढ़ना है।